हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय के का जो प्रथम सूक्त है। जैसा कि आपको विदित भी है कि यज्ञ क्रियाओं को जो सुचारू रूप से संपादित करने के लिए गद्यात्मक जो मंत्रों का जो संग्रह है वही यजुर्वेद है। ये संहिता यज्ञ के अधर्व्य नामक जो पुरोहित के लिए है। किस यज्ञ में कौन से मंत्र का उच्चारण किस समय किया जाना चाहिए, ये सारी विधाएं यजुर्वेद में उपलब्ध होती हैं। यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद ऐसी दो शाखाएं प्राप्त होती हैं। जो हमारा ये शिव संकल्प सूक्त है ये यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत आता है। इस सूक्त में क्रमशः 6 मंत्र हैं जिसमें मन के महत्व का प्रतिपादन करके मन के शिव संकल्प होने की उदात्त एवं रमणीय जो प्रार्थना उसमें प्राप्त होती है। इसका प्रत्येक मंत्र तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वाक्य से ऐसे समाप्त होता है कि वो मेरा जो मन है वो कल्याणकारी जो शिव संकल्प वाला हो, ऐसा कल्याणकारी हो। तो पहला मंत्र क्या है कि शिव संकल्प सूक्त का यजाग्रतो दूरम उदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरांगम ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अन्वय में क्या करें कि यतः मनः जाग्रतो दूरम उदेति तत् सुप्तस्य एव तथा एव एति दूरांगमम एकम ज्योतिषम ज्योति तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि जागृतः कि जो जागृत यत जो कि जो मेरा मन है वो जागृत अवस्था में दूरांगम दूरगामी विषय और ज्योति एकम एकमात्र प्रकाशकम शिव जो है वो कल्याणकारी हो। ऐसे कि जो कि क्या कह रहे हैं कि जो मन जागृत अवस्था में देखे और सुने विषय से दूर चला जाता है और सुप्त अवस्था में वैसे ही पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, जो ज्योति रूप आत्मा को ग्रहण करने वाला एकमात्र जो साधन है और देव कहलाता है। जो दूरगामी तथा विषयों का प्रकाशित करने वाली शुभ संकल्पों से जो ऐसा मेरा मन है वो शुभ संकल्प वाला हो। कि क्या कह रहे हैं कि जब कोई पुरुष जागृत अवस्था में रहता है तब उसका दिव्य जो मन है जिस प्रकार से दूर जाता है और वह ही जब सुप्त अवस्था में वैसे ही उसी के पास पुनः वापस आ जाता है। इस प्रकार जो दूर जाने वाला और ज्योतियों में जो अद्वितीय मन जो मेरा मन है वह शुभ संकल्प से युक्त हो, ऐसा इसमें वर्णन प्राप्त होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि येन कर्माण्य अपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः यद पूर्व यक्षवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि येन मनीषिणः कर्माणि कृण्वन्ति अपसः विदथेषु धीरा यत् पूर्वं यक्षम अंतः प्रजानां तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि जो मनीषी हैं जो विद्वान लोग हैं जो पुरुष जो आपसः जो यज्ञ संबंधित विधि से विधान विधियेषु जो दक्ष हैं जो निपुण हैं यक्षम जो पूज्य हैं वो सत्य क्या कह रहे हैं कि सत्कर्मों में संलग्न जो विद्वान जो पुरुष जिस मन के द्वारा जो श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हैं यज्ञ संबंधित विधि विधान को पूर्ण करते हुए
जो करते हैं, जो मन समस्त प्राणियों के शरीर में विद्यमान है तथा यज्ञों में जो अपूर्व एवं आदरणीय भावों से सुशोभित होता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। कि जैसे कर्मनिष्ठ जो मेधावी पुरुष होता है, उसका जो जिस मन के द्वारा यज्ञ में तथा जो यज्ञ के विधि विधान आदि कार्य करते हैं, जो प्राणियों के अंतर्भाग में रहकर पूज्य होता है, वह मेरा जो मन है वो शुभ संकल्प वाला हो। आगे क्या कह रहे हैं कि यत प्रज्ञ ज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यत ज्योतिर अंतरम ऋतम प्रजासु यस्मान ऋते किम न च किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि यत प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यच ज्योतिर अंतरमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि यत जो प्रज्ञानम जो विशेष रूप से ज्ञान उत्पन्न करने वाला, जो धृति धैर्यवान ऋते बिना जो चेतनशील है, ये मन प्रखर जो ज्ञान से संपन्न जो चेतनशील तथा धैर्य संपन्न होता है, समस्त जो प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश जो ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई भी कर्म संपादन संभव नहीं है, ऐसा मेरा वह मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। कि जो मन प्रज्ञा को विशेष करके ज्ञान का अच्छी प्रकार से बोध कराता है, वह प्रज्ञानम कि वो कारण अधिकारी उससे कि विद्यमान जो और जो सभी इंद्रियों का जो प्रकाशक है और जो विनाश रहित है, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा जो मेरा मन है वो शिव संकल्प से युक्त हो, जो अच्छे कर्मों से युक्त हो, ऐसा कह रहे हैं। कि आगे क्या कह रहे हैं कि येन इदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम ऋतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि येन इदम कि जिसके द्वारा, जिस अविनाशी मन के द्वारा क्या है, भूत भुवनम भविष्यत भूत भविष्य और वर्तमान से संबंधी वस्तुएं जो परिगृहीतम ऋतेन सर्वम ग्रहण की जाती हैं, तथा येन यज्ञ स्थायते और जिसके द्वारा सात होता वाला यज्ञ संपादित होता है, तन्मे मनः वह मेरा जो मन है कल्याणकारी संकल्पों से, जो कल्याणकारी वचनों से युक्त हो, ऐसा कह रहे हैं। कि जो ये मन है जो भूत और भविष्य और वर्तमान संबंधी सभी बातों का परिज्ञान या विचारण करने वाला है, तथा सप्त होताओं वाला अग्निष्टोम यज्ञ में जो सात होता है, जो मन में निर्मल व प्रसन्न होने पर संपन्न होता है, अतः वह मेरा मन जो सर्वदृष्टा है और यज्ञ को संपादित करने वाला, वह शुभ संकल्पों से युक्त हो। आगे क्या कह रहे हैं कि यस्मिन नृचः साम यजूषि यस्मिन प्रतिष्ठितः स्थानः भाविवारः यस्मिंश्चित् सर्वं मोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि यस्मिन रथनः भाविवारः कि जिस मन के रथ चक्र की नाभि में और भाविवारः आरु के समान जो क्या है, ऋचः साम यजुषी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद प्रतिष्ठितः जो प्रतिष्ठित हैं स्थान, फिर यस्मिन चित सर्वम प्रजा नाम की जिसमें प्रजा का सब पदार्थों से संबंध रखने वाले, और संपूर्ण सर्वम मोतम प्रजा नाम जो सभी संपूर्ण ज्ञान का ओतप्रोत है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। कि जिसमें ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद चक्र नाभि में विद्यमान हैं, आरा के समान विद्यमान है, और
भी जिसमें प्राणियों के सभी पदार्थ विषयक ज्ञान है, वह मेरा ऐसा मन जो है क्या हो, शुभ संकल्पों से युक्त हो। आगे क्या कह रहे हैं कि सुशारथी शवानिव धनुष्यन यन मनुष्य नीयते अशुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठितम यद जीरम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि सुशारथी अश्वान इव नीयते मनुष्यान अभिशुभि वाजिनः यत अजीरम हृत प्रतिष्ठितम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि सुशारथी जो कुशल सारथी, जो नीयते जो ले जाता है, अभिशुभि कि मन चाहे स्थान पर, वाजिनः जो घोड़ों को, हृत प्रतिष्ठम हृदय में प्रतिष्ठित, जीविष्ट जो वेगवान है, कि जो ये श्रेष्ठ सारथी जैसे अश्वों का संचालन और नियंत्रण करता है और उन्हें मन चाहे स्थान पर ले जाता है, वैसे ही ये मन प्राणियों का संचालन व नियंत्रण करने वाला है। जो ये मन हृदय में प्रतिष्ठित है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यंत वेगवान है, ऐसा मेरा वह मन शुभ संकल्पवान हो। कि जो मन शरीर का नयन और विनयन दोनों ही करता है, शरीर के शिथिल होने पर भी मन का वेग कम नहीं होता है। जैसे कुशल सारथी अपने नियंत्रण से अश्वों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार ये मंत्र भी शरीर व इंद्रियों, ये जो मन है शरीर व इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ये मन अत्यधिक वेगवान के वृद्ध होने पर भी ये वृद्ध नहीं होता। ऐसा ये मन है जो कल्याणकारी वचनों से विचारों को ओतप्रोत पवित्र होता है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। ये था शिव संकल्प सूक्त। कक्षा में अंतिम तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।